Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about sky letters, cross letters and root letters. आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक सन बना हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ बहुत सारे बादल हैं. अब आप मुझे बताइए सन और जो क्लाउड्स हैं वो कहाँ होते हैं? वेरी गुड, ऊपर आसमान पर. ठीक है, ऊपर. अब आप देखिएगा, यू हैव टू check that your English copy has 4 line 1 2 3 4. ऊपर की जो 3 लाइंस हैं, द फर्स्ट 3 लाइंस, इसमें जो भी लेटर्स आ रहे होंगे उनका नाम है स्काई लेटर्स. राइट, एल ऊपर की 3 लाइनों में आ रहा है. अब बिल्कुल लाइन से टच करते हुए आपने कोशिश करनी है लिखना है के. दिस इज बाय द वे स्मॉल लेटर. ओके, के. एफ अगेन इट इज कमिंग on the first 3 lines, that's why it is in sky letter. T, D, H, B, all are the sky letters. Now come to the grass letters. Can you see the grass over there? grass नजर आ रही है? grass कहाँ होती है? जमीन के ऊपर उगी हुई होती है. ओके, तो grass. अब आप ये देखिए, अब नीचे से 3 लाइंस काउंट करनी है. ठीक है, लास्ट 3 लाइन्स. अब जो ग्रास लेटर्स हैं दे विल बी कमिंग इन सेकेंड एंड थर्ड लाइन, बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन. सेकेंड और थर्ड लाइन के दरमियान में ये लेटर्स जो आते हैं इनका नाम है ग्रास लेटर्स. इन्हें हम कहते हैं ग्रास लेटर्स. दे आर कॉल्ड ग्रास लेटर्स. ऑलराइट, तो बस अब आपने जहन में ये रखना है कि ग्रास जो खींचते हैं अक्सर पार्क में जाके, कभी कभार उसमें चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो आपको कहाँ फील होती है? जमीन के ऊपर फील होती है. राइट, तो C is a grass letter. It is coming between the second and third line. O, this is again the grass letter. I, E, can you see the formation of E? It is coming between the 2 lines, second and third. Z, Z, V, W, these are the small letters, keep in mind. X, S, O, sorry, A, U, R, N, M. Okay, these are called grass letter as they are coming between the second and the third line and they are up or comparatively upper side. Alright, now we have to talk about the root letters. आपने कभी कोई पौधा देखा है, कोई प्लांट देखा है? इवन आपने ग्रास देखी होगी. ग्रास को भी जब आप पुल करते हो तो वो क्या होता है कि कुछ जो जड़ जमीन के अंदर होती है वो भी बाहर आ जाती है. तो रूट जड़ों को कहते हैं. तो वो लेटर्स जो लास्ट वाली 3 लाइंस के अंदर आते हैं उनको हम कहते हैं रूट लेटर्स. ओके, ये सेकंड लाइन से स्टार्ट होके 4th लाइन पर एंड होंगे. लाइन से टच करते हुए बहुत केयरफुली हमने इसको लिखना है P, Q, J, Y, G. Okay, these are the grass letter, these are the root letters. Right, अब देखिए हम दोबारा से इसका कनेक्शन बनाते हैं. रूट लेटर सबसे नीचे वाली लाइन. ठीक है, सेकेंड लाइन टू थर्ड लाइन, दीज आर कॉल्ड रूट लेटर्स. बिल्कुल नीचे. उससे ऊपर के जो लेटर्स हैं दे आर कमिंग बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड लाइन, ग्रास लेटर. दे आर कॉल्ड ग्रास लेटर. And the upper side, if we talk about first to third line, 1 2 3, first, second, third, the letters which are coming in between the first, second and third line, they are sky letter because they are comparatively up. Okay, this is comparatively down, this is in between and this is up. So this was the sky letter, ग्रास लेटर एंड रूट लेटर्स रिव्यू. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और अब जब आप इसकी रिटन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो लाइंस बनी हुई हैं 4 कॉपीज में, यू विल ट्राई और पेरेंट्स विल इंश्योर कि आपका बच्चा इन 3 लाइंस को फॉलो करते हुए ही अपने लेटर्स बनाएगा. जब बच्चा इन 3 लाइंस को फॉलो करते हुए लेटर बनाएगा फिर उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. और जब उसकी राइटिंग यहाँ से बेसिक से बेहतर होगी तो फिर आगे चल के उसकी राइटिंग और इम्प्रूव होगी और इसे वर्ड्स बनाने में आसानी होगी. बच्चा हर वर्ड अपनी लिमिटेशन में बनाएगा तो राइटिंग में निखार आएगा और राइटिंग के इश्यूज नहीं होंगे. सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको इस तरह की और इससे मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस भी मैं बनाकर सेंड कर सकूं.
Thank you. Allah Hafiz.